अस्सलाम वालेकुम। एपीएन न्यूज के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं फयाज मोहसिन। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएंगे कोहटा में कैदी वैन से कत्ल मुकदमात में नामजद 7 कैदी पुलिस वैन से फरार हो गए। अदालत पेशी के बाद कैदियों को अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। कैदी पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंककर भाग निकले। अदालत पेशी के बाद कैदी वैन को चेकिंग के लिए रोका गया था। दरवाजा खोलने पर एक कैदी ने पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंक दी। कोहटा पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। फरार होने वाले 4 कैदी दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए, जिन पर कत्ल के मुकदमा दर्ज है। फरार होने वाले कैदियों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने कोहटा के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए हैं। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक कहलदुआ में मुलाकात पर रजामंद हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होंगे। और इसी हवाले से उन्होंने बताया कि व्हाइट हाउस के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में शरीक होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ अमल आगे बढ़े। मजीद कहा गया है कि ईरान के साथ आला सतह मुज़ाकरात के साथ साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। अमरीकी अखबार एक्सिस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मस में तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर बात होगी। जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत के बजाय मुज़ाकरात का मरकजी एजेंडा हुर्मस की सूरत हाल होगी। अमरीकी और ईरानी फौज के दरमियान मुस्तकबिल में किसी भी कशीदगी से बचने के लिए बराह रास्त मिलिट्री हॉटलाइन के क़याम पर भी गौर किया जाएगा। ईरान का कतर में मुंजमद $6 अरब के असासे जल्द जारी होने का दावा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि कतर में मुंजमद ईरानी असासों में से $6 अरब जल्द जारी कर दिए जाएंगे। कतर में मजमूई तौर पर $12 अरब के ईरानी असासे मौजूद हैं, जिनमें से निस्फ रकम ईरान मुंतकिल की जाएगी। ईरानी सदर ने कहा है कि ये पेशरफ्त मौजूदा मुज़ाकरात और खित्ते की कशीदा सूरत-ए-हाल के बावजूद सामने आ रही है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि अब तक ईरान के किसी मुंजमद असासे की मुंतकिली अमल में नहीं आई। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी हमले जारी रहे तो मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर रोक दिए जाएंगे। ईरान का बहरीन को सख्त इंतबाह। इश्तियाल दिलाया तो पूरी कुव्वत के साथ हमला करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती ने संजीदा वार्निंग देते हुए कहा कि बहरीनी हुकाम अपनी हदूद में रहें, अपनी तकदीर से ना खेलें और ईरान को सख्त फैसले करने पर मजबूर ना करें। ईरानी मीडिया के मुताबिक हालिया अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने बहरीन में अमरीकी बहरी अड्डे को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे उसके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरी जानब बहरीन और दीगर खलीजी ममालिक ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए ईरानी हमलों की मसम्मत की और हालिया हमलों को अपनी खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफवर्जी करार दिया। पंजाब हुकूमत ने हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्पीकर की जानिब से उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र बिल पर दोबारा गौर करने की हिदायत जारी कर दी है। बिल को मज़ीद जायज़े और ज़रूरी तरामीम के लिए दोबारा होम डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सपुर्द किया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लेने के बाद सिफ़ारिशात मुरत्तब की जाएंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने कहा है कि पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 बुनियादी हकूक और आज़ादी इज़हार के खिलाफ है और इसे जमहूरी रवायात के लिए खतरा करार दिया है। इजलास में अपोजिशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि यह बिल शहरी आज़ादियों को महदूद करने के लिए लाया जा रहा है। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि बिल से मुतालिक कमेटी को रेफर किया जा चुका है, इस पर मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने ऐवान में खत पढ़कर सुनाया, जिसमें बिल की मंजूरी रोकने और उसे आईनी और कानूनी जांच के लिए मुतल्लिका कमेटी को भेजने का मुतालिबा किया गया है। नई हुकूमत फौरी तौर पर फाल हो, हलफ बर्दारी में मजीद ताखीर ना की जाए। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के सदूर अपोजिशन लीडर हाफिज रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। 1 जुलाई से अखराजात के लिए असम्बली से बजट की मंजूरी जरूरी है। निगरान हुकूमत 1 माह का अखराजाती बजट असम्बली को भेज रही है। बिजली की लोड शेडिंग, गर्मियों और सैलाबी खतरात से निपटने के लिए फाल हुकूमत नागुज़ीर है। अवामी मफाद के मामलात में हुकूमत से ताउन करे, नाअहली पर निशानदेही भी होगी। बजट पर तफसीली बहस और गैर जरूरी अखराजात का जायजा लिया जाए। 20 से 30 अरब रुपए की गैर जरूरी स्कीम्स खत्म की जा सकती हैं। मुस्लिम लीग नून शैडो बजट तजावीज़ हुकूमत के सामने पेश करेगी। दानिश स्कूल, सोलर और पावर मंसूबे शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जामे तरक्याती रोड मैप नागुज़ीर है। बिजली बहरान के मुस्तकिल हल के लिए सोलर सिस्टम को फरोग दिया जाए।
प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना था कि हम फैसला करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ना है या नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर से जो फैसला आया है, हमें उम्मीद थी कि इस किस्म का फैसला आएगा, लेकिन ये अफसोसनाक है। हम अभी फैसला करेंगे और ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बायकॉट करें। फैसला करेंगे कि हमने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, ये अगले चंद दिनों में फैसला हो जाएगा। जो आज़ाद कश्मीर से आज फैसला आया वो आप कह सकती हैं कि हमें उसकी तवक्को थी, लेकिन बहरहाल अफसोसनाक है। सो बॉयकॉट का ऑप्शन यानी कि ज़ेरे गौर है। देखिए, हम इस पे फैसला करेंगे, बिल्कुल ये मुमकिन है। बानी PTI और बुशरा बीबी के 8 वकालतनामे कानूनी टीम के हवाले कर दिए। अडयाला जेल इंतजामिया ने एडवोकेट जनरल नवीद हयात मलिक के जरिए वकालतनामों का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया। रिकॉर्ड में बैरिस्टर सलमान सफ्दर के साथ होने वाले पैगामात लिफ्ट किए गए हैं। जेल इंतजामिया का जॉब में कहना है बानी PTI और बुशरा बीबी के 4 वकालतनामे वकला टीम के हवाले कर दिए। 190 मिलियन पाउंड केस में आज की समाअत के दौरान वकालतनामे ना मिलने की शिकायत की एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह किया कि बानी PTI और बुशरा बीबी के सुप्रीम कोर्ट की हद तक 4 वकालतनामे कानूनी टीम के हवाले कर दिए थे। एडवोकेट जनरल के मुताबिक सलमान सफ्दर ने अदालत को गुमराह किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने के केस में अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया और केस की मज़ीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल अफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। सुहेल अफरीदी के खिलाफ PCAT के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का बजट इजलास से खिताब, कहा माली मुश्किलात के बावजूद 6 माह में मुतवाज़न और खसारा फ्री बजट पेश किया। बरवक्त इंतखाबात का इनेकाद हमारी अवलीन तरजीह रही। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का खिताब में कहना था, अपनी सियासत दाव पर लगाकर रियासती निज़ाम को बचाया। सिर्फ अवाम के वोट से कायम होने वाला निज़ाम ही देरपा होता है। आगे बढ़े और आपको बताएं, PDMA ने पंजाब भर में आंधी, बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। 1 से 6 जुलाई तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों के पहले स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया। 1 से 5 जुलाई तक पेशावर समेत बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तोहियानी का खदशा। 4 सदा नौशहरा, मर्दान, सवात, एबटाबाद में अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कान है।